वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो नवा अध्याय हमारा चल रहा है और चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 श्लोक हमने पिछली बार पढ़ लिए थे, एक सामान्य अर्थ देख लिया था। इसमें से जो चौथा और पांचवा ये जो 2 श्लोक है ना, ये बहुत ही गहरे गूढ़ अर्थ वाले हैं। हो सकता है कि इनका जब हम अर्थ समझें और जब इनकी व्याख्या करें तो बहुत उलझन में पड़ सकते हैं। हमें ये बहुत मुश्किल लगेंगे समझने में। थोड़ी कठिनाई होगी कि ये विरोधी बातें क्यों कही जा रही हैं। एक ही सांस में कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, दूसरी सांस में उसी बात का खंडन कर रहे हैं, ये क्या है। तो इस यहाँ अब हमें ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। हमें चाहे समय लगेगा, हम लगाएंगे, लेकिन हम इसको ठीक से समझेंगे जरूर। तो मैं अब शुरू करती हूँ। एक बार इनका अर्थ हम अच्छे से समझ लें, फिर इनके पीछे क्या गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है उसको हम और गहराई से समझेंगे। हो सकता है थोड़ा नीरस लगे, लेकिन यदि ध्यान लगाएंगे तो इसको समझना अच्छा लगेगा। तो पहले और दूसरे में राजविद्या इसको कहा, राजगुह्य कहा। अब उसी का वर्णन कर रहे हैं चौथे और पांचवे में। हमने अर्थ देख लिया था। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित है। चौथा पांचवा एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि एक ही चीज है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है। क्या था इसमें? ये सारा संसार, कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये सब संसार, इदम सर्वम जगत, ये सारा संसार, मया अव्यक्त मूर्तिना, एक अपना विशेषण खुद ही साथ लगा रहे हैं कि मेरे द्वारा व्याप्त है। पर मेरा कौन से रूप से व्याप्त है? मया अव्यक्त मूर्तिना। ईश्वर खुद कह रहे हैं कि जो मेरा निराकार रूप है, उस निराकार रूप से ये सारा संसार व्याप्त है। साकार रूप से व्याप्त है। क्या बोले? इदम सर्वम जगत मया अव्यक्त मूर्तिना ततम व्याप्त है। अब आगे क्या कह रहे हैं? सर्वभूतानि मत स्थानी, अगली लाइन कर रहे हैं हम। सर्वभूतानि मत स्थानी, संपूर्ण प्राणी, इस जगत में जो भी है संपूर्ण प्राणी क्या है? मुझ में स्थित है। पहली बात तो क्या कही कि मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है ये सारा संसार। फिर उन्होंने कहा संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? च अहम तेषु न अवस्थित, पर मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत शंकाएं उठेंगी, विरोधी बातें लगेगी, लेकिन एक बार ध्यान से समझिएगा इसको। क्योंकि 8 अध्याय करने के बाद अब गीता गूढ़ रहस्यों में प्रवेश कर रही है। तो मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और क्या बोला आगे? च भूतानि मत स्थानी न, अभी तो कहा था वे सात प्राणी मुझ में स्थित हैं। अब इस पांचवें में क्या बोल रहे हैं? न च मत स्थानी भूतानि, वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। अभी एक सांस में ये बात कही थी कि
निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं। अब क्या कह रहे हैं इसमें, न च मत स्थानीय भूतानी, वो सारे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, तो वो क्या कह रहे हैं अब कि अर्जुन में ऐश्वरम योगम पश्य, तू मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख। ये जो मैं उल्टी बातें बोल रहा हूं ना दोनों, जो मैं कह रहा हूं कि निराकार स्वरूप से व्याप्त है ये सारा संसार, सारा संसार व्याप्त तो है, किसमें व्याप्त है, निराकार स्वरूप से व्याप्त है, मुझ में स्थित है। फिर क्या बोला, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अगले 5वें श्लोक में क्या कहा, वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है, विरोधी बात बोली ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, तो मेरे इस ईश्वर संबंधी, ऐश्वरम, ऐश्वर्य नहीं है, मैंने पिछली बार भी स्पष्ट किया था, ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वरम, ऐश्वरम माने इस ईश्वर संबंधी योगम, यहाँ योग का मतलब क्या है, सामर्थ्य, मेरा जो ये पोटेंशियल है कि मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, इस योग सामर्थ्य को पश्य, तू देख अर्जुन। भूत भावना च भूत भृत, अब स्पष्ट कर रहे हैं क्या है ईश्वरत्व क्या है, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, भूत भावन है, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, और भूत भृत, प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला, प्राणियों को धारण भी मैं ही करता हूं, उनका भरण पोषण भी मैं ही करता हूं, ऐसा करने वाला मम आत्मा, मेरा स्वरूप, ईश्वर खुद कह रहे हैं मेरा स्वरूप भूतस्थ न, उन प्राणियों में स्थित नहीं है। ईश्वर का जो ये स्वरूप है वो उन प्राणियों में स्थित नहीं है, और ऐसे हम बोलते हैं कि ईश्वर कण कण में है। सब बातें विरोधी लगेंगी, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा, इन दो श्लोकों को थोड़ा सा समझते हैं, इनकी विशेष व्याख्या भी हम समझेंगे। चौथे 5 में ये सारा रहस्य है, इसमें गीता का पूरा इसमें वो छुपा हुआ है, जो ईश्वर का स्वरूप हमें समझना है वो इसमें छुपा हुआ है। 6ठे श्लोक में एग्जाम्पल देंगे कृष्ण, जो हमने पिछली बार एक बार पढ़ लिए थे। तो अब हम एक बार इन दोनों का और थोड़ा अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कहा, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मन बुद्धि इंद्रियों से, हमारे पास क्या क्या है चीजें, मन बुद्धि और इंद्रियां, इन्हीं से हम समझते हैं ना संसार को। तो मन बुद्धि और इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है। इन्होंने कहा ना ईश्वर ने यहाँ कि मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है ये सारा संसार, तो व्यक्त रूप भी है, इसका मतलब भगवान का व्यक्त रूप कौन सा है ईश्वर का, जो हम मन बुद्धि और इंद्रियों से जिसका हमें ज्ञान हो जाता है वो तो है व्यक्त रूप। और जो मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है, जिसे हम अपने मन बुद्धि और इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, अर्थात मन आदि जिसको जान नहीं सकते, वो भगवान का अव्यक्त रूप है। भगवान के उस अव्यक्त रूप को हम मन बुद्धि और इंद्रियों से नहीं जान सकते, चाहे हम कितने ही पढ़ लें, उससे हम इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर लेंगे कि हाँ ईश्वर का ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन जिसको हमने पिछली बार चर्चा की थी, इतने साधना हजारों वर्ष तक तपस्या करके भी, और जिसका अनुभव करने के बाद में भी साधक मौन रह जाता है, मैं बोल नहीं सकता कि वो रूप क्या है, ऐसा बोलते हैं साधक, नेति नेति, वेद भी कहते हैं नेति नेति। हम बहुत चाहते हैं, ऋषि कहते हैं हम बहुत चाहते हैं कि जिस रूप को दृष्टा बनकर हमने देखा हम उसका वर्णन करें, पर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमने मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जाना है। तो जो ये कहा भगवान ने वो अव्यक्त रूप है, जिसको हम मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो अब हमें क्या बताया है कि भगवान व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है, दोनों रूप से मौजूद है ईश्वर। इसी प्रकार भगवान यहाँ की, यहाँ जो व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त क्या हुआ, साकार रूप, अव्यक्त क्या हुआ, निराकार रूप। कहने की जो अभिप्राय है वो क्या है कि सगुण निर्गुण, बोलते हैं ना हम भगवान के सगुण रूप भी है, निर्गुण रूप भी है। तो सगुण निर्गुण, साकार निराकार, ये जो भेद है ना, ये सब संप्रदायों को लेकर है। किसी ने कुछ अलग तरह से महसूस किया, उसने भगवान के सगुण रूप की उपासना की, किसी ने अलग तरह से महसूस किया, निर्गुण की, किसी ने साकार की, किसी ने निराकार की। तो ये सब विशेषण हैं संप्रदायों को लेकर। अब इतने अरबों लोग हैं, एक से तो सबकी मति नहीं हो सकती, एक से तो सबकी सोच नहीं हो सकती। तो वास्तव में लेकिन कहते हैं कि ये संप्रदायों को लेकर भेद हैं, वास्तव में तो परमात्मा एक ही है। उस एक परमात्मा को हम कितने रूपों में देखते हैं, वही हम उसके साथ विशेषण लगा देते हैं।
तो ये संप्रदाय हैं अलग अलग, जो कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है। तो ये एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं। तो गीता का दूसरा अध्याय याद कीजिए, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ दूसरा अध्याय में पूरी गीता है। तो दूसरा अध्याय एक बार याद कीजिए, जहां भी गीता में जहां सत असत का वर्णन हुआ है, शरीर शरीरी का वर्णन हुआ है, वहां जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए क्या आया है, वहां पे एक याद करिए गीता का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, ये न सर्वम इदम ततम, ये न सर्वम इदम ततम। क्योंकि ये परमात्मा का साक्षात अंश होने से ये जीव जो है, वहां कहा गया है कि ये जीव भी परमात्मा का साक्षात अंश है, इसलिए ये जीव भी सर्वव्यापक है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, वैसे ये जीव, हमारा जो जीव है, ये जीवात्मा भी सर्वव्यापक है। क्यों? क्योंकि ये भी परमात्मा का अंश है। तो जिसके हम, जो वो अंशी है, हम अंश हैं, जिसके हम अंश हैं हमारे अंदर भी उसके गुण हैं, जिसके हम अंश हैं हमारे अंदर भी उस परमात्मा के सारे गुण हैं। तो अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है, हमारी इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ कोई भेद नहीं है। जहां सगुण और निराकार, सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया, वहां बताया ये न सर्वम इदम ततम, ये न सर्वम इदम ततम। जहां कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया, वहां भी कहा ये न सर्वम इदम ततम, 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में। इन सबके साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया ततम इदम सर्वम, क्योंकि वहां जीव के लिए कहा था ये न, यहाँ कह रहे हैं मया, वो फर्क नहीं है, क्योंकि वहां जीवात्मा के लिए कहा था। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जहां भी शंका हो वहां व्याख्या को अच्छे से समझ लें। वहां कहा था ये न सर्वम इदम ततम, यहाँ कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम। वो इसलिए कि वो जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा से अलग नहीं है, इसलिए वहां ये न कह दिया, यहाँ मया कह दिया। अच्छा, अब आगे क्या कहा, ये तो कह दिया। अगला वर्ड क्या था? मत स्थानी सर्वभूतानी, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। मत स्थानी सर्वभूतानी, अर्थात हमने परा और अपरा प्रकृति पढ़ी है ना, कि परा और अपरिता प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। प्रकृति के दो रूप हैं, परा और अपरा, हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता। ईश्वर कह रहे हैं मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता। कारण क्या है? संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। ये जब हमने सृष्टि का पूरा पढ़ा था, महाप्रलय और सब, तो हमने देखा क्या कहते हैं ईश्वर, संपूर्ण प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो भी परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित है। तो मत स्थानी सर्वभूतानी। अगले ही में क्या कह दिया? मत स्थानी सर्वभूतानि तो कह दिया चौथे श्लोक के अगले पंक्ति में, न चाहम तेषु अवस्थित है। पहले भगवान दो बातें कही, पहली मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, पहली लाइन में ये कही, दूसरी कही मत स्थानी सर्वभूतानि। अब इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें फिर बोल रहे हैं, अपनी ही बात के विरुद्ध दो बातें बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं, ये कहा ना। अब उसके विरुद्ध यहाँ क्या कहते हैं? मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। ईश्वर कह रहे हैं यदि मैं स्थित होता उनमें, तो उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन मुझ में भी होता। उनका नाश होता तो मेरा भी नाश हो जाता, उनका अभाव होता मेरा भी अभाव होता। मतलब क्या है? ये जो भी नाश परिवर्तन जो भी कुछ होता, लेकिन मेरा भी होता। लेकिन ईश्वर कहते हैं किंचित मात्र भी मेरे में तो विकृति नहीं आती, कुछ परिवर्तन नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है? मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हूं, लेकिन निर्लिप्त। मैं लिप्त नहीं होता, मैं व्याप्त तो रहता हूं पर मैं लिप्त नहीं होता, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। भाई बहुत मुश्किल होगी हमें चीजों को समझने में, इसीलिए सबसे पहले फिर शब्द आएगा कि श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। 8 अध्यायों तक कृष्ण ने इस तरह का रूप अपना नहीं बताया, विरोधी बातें इस तरह की नहीं बोली। अब 8 अध्याय करने के बाद में जब अर्जुन में श्रद्धा पैदा हो गई, दोष दृष्टि खत्म हो गई, तब अब अर्जुन चुपचाप सुन रहा है, क्योंकि उसमें श्रद्धा आ गई कि नहीं, कृष्ण बोल रहा है तो कुछ सही बोल रहा है।
ये मेरा मित्र जरूर है, लेकिन ये खाली मेरा मित्र ही नहीं है, ये कुछ अलग है। ये श्रद्धा जब उसमें आ गई, तब अब कृष्ण ये विरोधी बातें बोल रहे हैं। तो हमें भी पीछे की जो हमने पढ़ा है उसको ठीक से समझना होगा, है ना। तो ये क्या कहते हैं यहाँ उन्होंने ये कहा, वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं। ये जो बात कही ना, ये कहने का मतलब यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर है तो सृष्टि है। मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी, ईश्वर भी उनके अंदर है, सृष्टि के एक एक चीज के अंदर है, क्योंकि सृष्टि में तो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। हम कहते हैं ईश्वर हमारे अंदर है, तो हर क्षण बदल रहे हैं। कल हम बच्चे थे, किशोर हुए, युवा हुए, प्रौढ़ हुए, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमें तो क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। ईश्वर हमारे साथ ना बच्चा था, ना किशोर हुआ, ना युवा हुआ, ना प्रौढ़ हुआ, ना वृद्ध हो रहा है, ना हमारे साथ मरेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारी सत्ता ईश्वर से है, ईश्वर की सत्ता हमसे नहीं है। तो ये कहने का मतलब कि मैं उनमें स्थित हूं, इसका मतलब है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, ईश्वर की सत्ता से ही हमारी सत्ता है। मेरे होने पर ही उनका होनापन है। यदि मैं ईश्वर ना होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। ठीक है। इसलिए कृष्ण ने कहा, ईश्वर ने कहा कि मैं उनमें स्थित हूं। लेकिन आगे क्या कहा, न च मत स्थानी भूतानी, न च मत स्थानी भूतानी, कि एक बात ये भी कह सकते हैं हम कि प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते। हम प्राणी जो कि वास्तव में हम ईश्वर में स्थित हैं, हम लोग तो, यदि ये जिस दिन हमने मान लिया कि हम ईश्वर में स्थित हैं, तो उस दिन तो हम अपने आप को ईश्वर स्वरूप ही मानेंगे ना। फिर तो हमारा वहम ही सारा हट जाएगा, सारे द्वंद्व भी हमारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम तो सब क्या मानते हैं, अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं, इसलिए भी हम ईश्वर में स्थित नहीं है। ये भी एक अर्थ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम मानते ही नहीं है अपने आप को ईश्वर में स्थित। हम मानते हैं हम तो इस प्रकृति का हिस्सा है, ईश्वर तो कोई अलग चीज है। ईश्वर अलग है, हम अलग हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, हम ईश्वर के ही रूप हैं। ये हम अब तक 8 अध्यायों में एक बार नहीं अनेक बार समझ चुके हैं। हम ईश्वर का ही स्वरूप हैं, लेकिन हम नहीं समझते। इसलिए भी एक तरीका है कहने का, न च मत स्थानी भूतानी। अब दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, इसके विरुद्ध बोलते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, नहीं है मुझ में स्थित हो। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते, यदि स्थित होते, तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूं, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। यदि ऐसा होता तो ईश्वर का कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूं और एक देश में नहीं हूं, एक काल में हूं एक काल में नहीं हूं, एक व्यक्ति में हूं एक व्यक्ति में नहीं हूं, ऐसी परिच्छिन्नता ईश्वर कहता है मुझ में नहीं है। तो फिर ऐसी संसार में भी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि निर्विकार होना, नित्य होना, व्यापक होना, अविनाशी होना, ये सारे गुण ईश्वर के हैं। हम ईश्वर को बोलते हैं ना, ईश्वर तो निर्विकार है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है। हमेशा रहने वाला का क्या मतलब है, जिसकी कभी उत्पत्ति ही नहीं होती। हमेशा तो वही चीज रहेगी ना जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि उत्पत्ति किसी चीज की होती है तो उसका विनाश भी निश्चित है। तो ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती, ईश्वर नित्य है, सनातन है। आप देखते हैं ना, हम हिंदू धर्म को भी क्या बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। वो उत्पत्ति नहीं हुई, उत्पत्ति होती तो इसका नाश भी होता। तो ये सारे जैसे ईश्वर के गुण हैं, वैसे ही सब प्राणियों में भी होते हैं, पर प्राणी तो ऐसे नहीं है। उनकी तो उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी, दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इस चीज को हम इतना सुंदर तरीके से समझेंगे जब इसकी हम व्याख्या समझेंगे कि ये जन्म, मृत्यु, ये सब जो इनको हम जो अलग मानते हैं ना, सच्चाई, सच्चाई ये है कि ये अलग है ही नहीं। जन्म और मृत्यु अलग है ही नहीं, द्वंद्व है ही नहीं। ये द्वंद्व जो है ना, द्वंद्व से रहित, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस सनातन धर्म, इस हिंदू धर्म में ये मान्यता मिलेगी। बाकी जो हमने पिछली बार चर्चा की थी कि दो ही धर्मों की धाराएं चलती हैं, एक यहूदी परंपरा और एक ये हमारी सनातन परंपरा। यहूदी परंपरा में, क्रिश्चियनिटी में भी, यहूदी में भी, इस्लाम में भी, सब में दो चीजें मानी गई हैं। द्वंद्व है सब जगह। एक एक ये हमारा सनातन धर्म ऐसा है जहां द्वंद्व को खत्म किया गया है। बहुत आगे की चीज है, बहुत गहराई से समझिएगा। तो वास्तव में जीवन और मृत्यु अलग है ही नहीं। एक्चुअली हमको लगता है कभी कभी कि हम सिर्फ जीवन चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते। पर आप देखिए, अभी हम आगे जाएंगे, अभी इसमें आ गए तो भटक जाएंगे विषय से।
इसलिए अभी हम ये देख लें कि जीवन और मृत्यु कोई भी द्वंद्व है ही नहीं, सब एक ही उसके दो छोर हैं, एक हिस्सा जीवन है, एक हिस्सा मृत्यु है। जैसे हम बोलते हैं ना, सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम अलग नहीं कर सकते उसको, हेड भी उसका टेल भी उसकी, है ना, चित्त भी वही पट भी वही, तो है एक ही चीज जुड़ी हुई है। ऐसे ही जन्म और मृत्यु दो सिरे हैं बस, अलग नहीं है, एक ही चीज है। तो ईश्वर ये कहते हैं कि ये चीजें हमें तो होती नहीं है। अब ये जो दो बातें हैं ना, विधि परक मतलब अफर्मेशन में, निषेध परक नेगेटिव अर्थ में, हम इन चारों बातों को, ये चार बातें हमने समझी हैं, इनको दूसरी तरह से समझते हैं। संसार में परमात्मा, पहली बात क्या है, संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, एक बात तो ये हुई। दूसरी ले लें, परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है, दूसरे तरीके से हो गई। तीसरी, अगर तरंग की सत्ता मानी जाए, तरंग जो वेव होती है, तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है। किसकी है तरंग, किसकी है, जल की तो है ना। तरंग है, हम कहते हैं पानी में तरंगे उठ रही हैं, तो तरंग किसका है, पानी से ही तो बन रही है तरंग। तो यदि हम तरंग की सत्ता मानते हैं तो तरंग में जल है और जल में तरंग है। तरंग कोई अलग तो है नहीं, जल में ही उठेगी तरंग, कारण कि जल को छोड़कर जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। अतः तरंग का आधार, तरंग का आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना तरंग की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए, जैसे तरंग की सत्ता मानी जाती है, यदि ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। बहुत तरह से गीता में समझाने की कोशिश करेगी। कारण क्या है, परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि संसार को बनाया ही परमात्मा ने है, संसार का कारण ही परमात्मा है, संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। वासुदेव है सर्वम, ये तो आप जगह जगह बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं। वासुदेव है सर्वम, एक ही तत्व है, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है। अब इसकी गहराई में जाते हैं तब है, तो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से दुनिया की, क्योंकि हम हमें एग्जाम्पल वो चाहिए जो हम समझ सके, जो हम इस सृष्टि के, हमारी तो उतनी बुद्धि नहीं है ना, तो हमको इसीलिए हमको इन्हीं एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। तो हमने तरंग का समझा, अब एक और तरीके से हम समझते हैं, कार्य और कारण की दृष्टि से। जैसे मिट्टी से बर्तन बनते हैं, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, उन सब बर्तनों में मिट्टी है। मिट्टी से बर्तन बने, सब बर्तनों में मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से बने हैं, वो मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। जब वो बर्तन टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अंत हो जाएगा। ऐसे ही जब हम शरीर के लिए भी तो बोलते हैं, माटी का पुतला मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही लीन हो जाएगा, जिस दिन मृत्यु होगी पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे, क्या शेष बचेगा। मृत्यु होगी तो क्या चुनने जाएंगे हमारे रिश्तेदार अंत में, चिता जलाने के बाद में, वो मिट्टी ही तो चुनने जाएंगे हमारी, तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो आधार मिट्टी ही है, इसलिए बर्तनों में मिट्टी है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण क्या है, अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, लेकिन परमात्मा कभी नहीं मिटते हैं। ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है, अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार तो हमेशा रहता नहीं है। इसलिए ये विरोधी बातें हैं, इनको बहुत हम हर तरह से समझेंगे, हर कोण से समझेंगे, हर दृष्टि से समझेंगे। जैसे हम ये समझें, जैसे परमात्मा ने क्या कहा ना, बहुत श्याम प्रजा ये संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। कहते हैं ना, ये संसार इतना, कभी सोच के तो देखिए ये विचित्र संसार बना कैसे, क्या कोई बना सकता है इसको बैठ के। हमें तो एक छोटा सा घर बनाना होता है, एक परिवार चलाना होता है,
तो हमारा पूरा जीवन खप जाता है, हम पूरे कितने स्ट्रेस में रहते हैं। ये इतनी बड़ी सृष्टि, ये हमें जो दिख रहा है ये हमारा इतना सा ही संसार नहीं, ये लोक ही नहीं, कितने लोक, कितनी बड़ी सृष्टि, कितने ब्रह्मांड, कैसे चल रहे हैं ये सब, और बनते कैसे हैं? एक संकल्प मात्र। कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता ईश्वर को, एक संकल्प। क्या संकल्प? बहुत श्यामय प्रजा यही है, एको हम बहुत श्यामय, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। एक एक ये जो हम वेदों की एक एक बचपन से सुनते आए हैं, अब जब पढ़ने लगे हैं गहराई से तो समझ में आता है, एक हूं हम बहुत श्यामय, मैं एक हूं, मैं ही बहुत हो जाऊं, मतलब वो ईश्वर ही बहुत हो गया। इस संकल्प से वही प्रकट हो गया हर चीज में, इसीलिए हम कहते हैं कि सब जगह ईश्वर है। लेकिन ये होते हुए भी वो उनके अंदर नहीं चला गया, सत्ता उसी की है सब में। तो संसार प्रकट हो गया, संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा, वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। जब संकल्प से पैदा हुई है ये सारी सृष्टि, तो फिर संकल्प से खत्म भी। जब महाप्रलय होगी, संकल्प से खत्म भी हो जाएगी। लेकिन संकल्प जिसका है उस परमात्मा का, वो परमात्मा खत्म नहीं होगा, सृष्टि खत्म होगी। हमने कोई चीज पैदा की है, हम उसे खत्म कर सकते हैं। तो ईश्वर ने सृष्टि पैदा की, वो संकल्प से पैदा की, संकल्प से वो उसका अंत भी कर देगा, लेकिन वो खुद तो खत्म नहीं होगा। हमने कोई चीज बनाई, मिट्टी का घर बनाया हमने, और हमने उसको तोड़ के आ गए, हम ही खेल खेल में हमने बनाया, खेल खेल में तोड़ दिया, आ गए हमारे, हमें कोई दुख भी नहीं हुआ। तो इसीलिए ईश्वर को ना तो कोई दुख होता है ना सुख होता है। एको हम भविष्य में बना ली सृष्टि, उसने संकल्प किया, संकल्प से नष्ट भी कर दिया, पर वो खुद थोड़ी खत्म हो गया। हमने मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी का घर तोड़ा, हम तो नहीं खत्म हो गए। हमने जो चीज बनाई वो हमने खत्म कर दी। तो तात्पर्य क्या हुआ कि परमात्मा है और संसार है, इस दृष्टि से देखा जाए, परमात्मा भी है संसार भी है, इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है। परंतु यदि हम तत्व की दृष्टि से देखें, तत्व की दृष्टि से देखें, तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार। तात्विक दृष्टि से, जब तत्व की दृष्टि से देखने आए, क्योंकि वहां स्वतंत्र, संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव है सर्वम। यही जीवन मुक्तों की, भक्तों की दृष्टि है, जो जीवन मुक्त हो गए हैं, जीते जी जो मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने मुक्ति पाली है, जो बुद्ध जैसे लोग हो गए हैं, है ना, जिन्होंने अनुभव कर लिया है ऋषियों ने, कि वही वो उन भक्तों की दृष्टि ये है। पश्चिम में योग में ऐश्वरम। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। मैं संपूर्ण जगत में, ईश्वर खुद ही कह रहे हैं कि तू मेरे ईश्वरत्व को देख तू। ये हर कोई कल्पना नहीं कर सकता इस चीज की, ये तो मेरा ईश्वरत्व है, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। वो ईश्वरत्व है मेरा ये, कि मैं संपूर्ण जगत में, और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है, और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं। ये विरोधी बातें संभव है, ये ईश्वरत्व के कारण संभव है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पश्चिम में योगम ऐश्वरम, अर्जुन तू मेरे इस ईश्वरत्व को देख, ठीक है, इस सामर्थ्य को देख तू मेरा, ये मेरा ही सामर्थ्य है कि मैं एक ही अनेक रूप में दिखता हूं, और अनेक रूप में दिखता हुआ भी मैं एक ही हूं, अतः केवल मैं ही मैं हूं। वासुदेव है सर्वम, वासुदेव है सर्वम, सब जगह मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। अब ये पश्य जो क्रिया आई ना, पश्य में योगम ऐश्वरम, पश्य के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है जानना, एक होता है देखना। हम जो साधारण अर्थ में बोलते हैं पश्य माने देखो, पश्य संस्कृत की धातु है दृश धातु, देखने के अर्थ में, जिसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्य देखना, जानना और देखना। जानना होता है बुद्धि से, देखना होता है नेत्रों से। तो भगवान के योग के प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है, उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है, जब वो विराट रूप दिखाएंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, भूत भृन्न भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है। ये एक पंक्ति हमने पढ़ी थी ना अभी, मेरा जो स्वरूप है, कृष्ण कह रहे हैं, वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला, और सबका भरण पोषण करने वाला है। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनमें लिप्त नहीं हूं। इसी बात को 15वें अध्याय में भी कहा गया है, 17वें श्लोक में। चीजें लिमिटेड है, मैंने कहा ना, दूसरा अध्याय पढ़ लीजिए,
वहां जो जो चीजें आई हैं उनको बड़े विस्तार से एक एक जगह पूरी गीता में समझाया गया है। वहां सार रूप में सब कुछ कह दिया। लेकिन हम दूसरा अध्याय तो हमें बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हमने एक बार उसको, हम गहराई में गए नहीं, उतने समझ ली चीजें हमने सारी, लेकिन हम उतनी गहराई में गए नहीं। अब एक एक चीज हम आगे अध्याय में पढ़ते जा रहे हैं। 8 अध्याय तक जो बातें आई, अब 9वें अध्याय से और गूढ़ता में प्रवेश हो रहा है गीता में हमारा। तो तो ये उन्होंने कहा कि परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है, वो है परमात्मा। मतलब क्या हुआ, कृष्ण क्या कह रहे हैं, सबको उत्पन्न करता हुआ, सबका भरण पोषण करता हुआ भी मैं क्या हूं, अहंता ममता से रहित हूं। अहंता यानी मैंपन का भाव, ममता यानी मेरेपन का भाव। ये हमने बहुत अच्छी तरह समझा है। हमें छोड़ना क्या है, मैं और मेरा, मैं और मेरापन, हमें यही छोड़ना है, सर्वथा निर्लिप्त होना है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण, अब हमारे लिए प्रैक्टिकल चीज हम ले लेते हैं कि भाई हमको ईश्वर की इस बात से क्या सीखना है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। तो हमें क्या सीखना है कि कुटुंब परिवार का भरण पोषण हम करें और सबका प्रबंध भी करें, संरक्षण भी करें, लेकिन उनमें अहंता और ममता ना करें। ये हम बहुत कई बार समझ चुके हैं। हमें अहंता, अहम माने मैं, अहंता माने मैंपन, और मम यानी मेरा, और ममता यानी मेरापन। इस अहंता और ममता ये ना करें। और जिस किसी भी देश में, काल में, परिस्थिति में, जैसे भी हमें मिली है, जो ईश्वर ने हमें दे दी है, उनमें रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित ना माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। जो हम देखते हैं कि कुछ संत महात्मा जो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई चीज व्याप्ति नहीं है, कोई चीज का असर ही नहीं पड़ता है। हम जो एक छोटी छोटी बातों में ऊपर नीचे हो जाते हैं, जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएं तो फिर हमें कोई चीज नहीं व्यापती, हम सबसे निर्लिप्त रहते हैं। जो कुछ हो रहा है बस प्रभु की मर्जी, हो रहा है सब कुछ। तो भक्त के सामने जो कुछ भी परिस्थिति आए, यदि हम भक्त, इसीलिए कहते हैं भक्त, और भक्त हम कब बनेंगे, हम समझ चुके हैं श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा नहीं होगी तो अभी हम कहेंगे छोड़ो इस गीता को, बड़ी बकवास चीज है। एक सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस में 4 बातें बोल दी, ये तो बड़ी समझ में ना आने वाली चीज है। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो इसलिए 8 अध्याय किए हमने कि पहले वो श्रद्धा तो पैदा करें, तो हमें गूढ़ रहस्य मिलेगा। एक बार वो श्रद्धा पैदा हो गई तो अब अर्जुन चुप हो गया है, अब देखेगा अर्जुन, अब प्रश्न नहीं करेगा। अब अर्जुन श्रद्धावान हो गया है, भक्त बन गया है। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो भी संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। ईश्वर तेरी लीला है ये सब कुछ, भगवान ही कभी उत्पत्ति की, इसीलिए भगवान कभी उत्पत्ति की लीला करते हैं, कभी स्थिति की लीला करते हैं, कभी संहार की लीला करते हैं। ये सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वैसा भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। ये हमने एक मोटे तौर पर चौथे और 5वें श्लोक का अर्थ आज समझ लिया है। बहुत समय अब नहीं बचा है हमारे पास आज के सेशन के लिए। तो बात जड़ में इसमें यही है, सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव है सर्वम। इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। ऐसी चीज नहीं है, हम एक बार सुन के हमें मुश्किल लगेगा, लेकिन ये अचीवेबल है, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यथार्थ अनुभव होने की अब कसौटी क्या है, कौन कहेगा, कोई कह देगा मैंने तो पा लिया, हाँ मेरे को तो कोई असर ही नहीं पड़ता। कसौटी क्या है, कसौटी ये समझ लीजिए कि अगर कोई प्रशंसा करे, अगर कोई हमें कहे अरे वाह आपकी गीता तो बहुत अच्छी है, आपके तो सिद्धांत बड़े अच्छे हैं, यदि कोई कहे तो उसमें हमको अपना बड़प्पन अनुभव नहीं करना चाहिए कि अरे वाह मैंने तो कितने अच्छे सिद्धांत सीख लिए, मैं तो बस वाह, मैं अपनी पीठ थपथपाए हम, है ना। ये नहीं होना, अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे संसार नहीं है और परमात्मा है, ये तो आपकी कोई कल्पना है और कुछ नहीं, यदि कोई कहे गलत है आपका सिद्धांत, तो ऐसी काट छांट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी दृष्टि वो है, तुम्हारी दृष्टि मेरी है, मेरी दृष्टि। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। ये एक अलग दृष्टि से इच्छा तो होनी चाहिए यदि कोई समझना चाहता है तो, लेकिन निर्लिप्त हुए बिना, कि हाँ कोशिश करें, क्योंकि यदि आपने उसकी सत्यता का अनुभव कर लिया है तो आपके मन में आएगी ये बात जरूर कि दूसरा भी उस सत्यता का अनुभव करे।
और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है तो यही ठीक है। ये इस तरह का जो द्वैत भाव है ये खत्म हो जाना चाहिए। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए। हमारे साथ उल्टा होता है, जरा सा ही कम हम किसी और का सिद्धांत सुनते हैं, हम उस पर भटक जाते हैं, नहीं वो कह तो ठीक रहा है, क्योंकि वो बोलने में बहुत चतुर है। हमें जिसने सिद्धांत समझाया हो सकता है वो उतना चतुर नहीं था, उसने अपने अनुभव से बात बोली थी, पूरी तरह जानकर बोली थी। तो हमें अपने अंदर कोई विकार पैदा नहीं होने देना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। यदि हमने कोई चीज अनुभव कर ली है, यदि हमने देख लिया है कि हमें इस सिद्धांत पे चल के कितनी शांति मिल गई है, तो फिर हमें उस पर दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही ना पड़े। तो ये एक कसौटी है कि हम विचलित नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। कसौटी तो हमें देखनी पड़ेगी, कसौटी पे तो कसना पड़ेगा अपने आप को। तो मया ततम इदम सर्वम, यह कहने का मतलब यही है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है। बर्फ अलग है, पानी अलग है, पर बर्फ में क्या है? सत्ता तो जल की है ना। तो इसी तरह रूप से सम शांत सदघन चितघन आनंदघन ये परमात्मा के विशेषण है। ये परमात्मा तत्व सब में परिपूर्ण है। जैसे जल बर्फ में भी है, पानी के रूप में भी है, वाष्प में भी है, सब में जल ही जल है, रूप उसके अलग अलग हैं। जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है उस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसकी हम स्वतंत्र सत्ता मान के बैठे हैं। हम इस जीव कि ये संसार ही सब कुछ हमारे लिए है, आंखें खोल के जरा सा भी देखे अनुभव करें, इस संसार का प्रतिक्षण नाश हो रहा है, प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो अज्ञान के कारण हमें संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वो इसलिए प्रतीत हो रही है कि वो ये संसार भी परमात्मा से बना है। परमात्मा तत्व की सत्ता के कारण ही हमें प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें परमात्मा